हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें आपको रेफ़र लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना रेफ़र के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसमें आपको पूरा क्लेम भी रिफंड किया जाएगा। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज सारा डिटेल्स बनाई हुई है। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट मैंने रखा हुआ है जो कि इमरजेंसी केसेस में ये सारे आते हैं, और इमरजेंसी केसेस में आपको मैं बता दूं कि रेफर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनको ये क्लियर नहीं हो पाता कि इमरजेंसी केसेस में कौन कौन से ट्रीटमेंट आ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 10 जो ट्रीटमेंट है जो मोस्ट ज़्यादातर लोगों को होते हैं वो मैंने इसमें बताया हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि देखिए, जो डिलीवरी केस होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों केसेस में आपका जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है और इसमें रेफ़र लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा आता है एक्सीडेंटल केस। एक्सीडेंटल का मतलब आप कहीं जा रहे हैं, रोड में किसी का एक्सीडेंट हो गया, एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, ज़्यादा सीवियर ब्लड बह जाए, उसमें भी इमरजेंसी आता है और इसमें आपको रेफ़र लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप जब तक रेफ़र लेने जाएंगे तब तक पेशेंट अपनी जान गंवा सकता है। इस वजह से इसको इमरजेंसी में रखा गया है। फिर हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, कई लोगों में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक को भी इमरजेंसी केसेस में रखा गया है। अब जैसे कि घर में किसी के यहाँ बच्चे हैं, कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, अचानक से कहीं गिर जाता है, चोट लग जाती है आँख, कान, फेस में, तो ज़्यादा कोई डैमेज हो जाता है। जैसे आँख में चोट लगी, आँख उसकी डैमेज हो गई, या उसके दाँत में लगी, दाँत पूरा गिर गया और सीवियर ब्लड बह रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये इमरजेंसी केसेस में आ सकता है और इसमें आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवा के क्लेम कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है फायर इंसिडेंट। यदि घर में अचानक से आग लग जाए किसी के, या कोई बहुत ज़्यादा जल जाता है, तो उसमें भी ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कवर किया जाता है। बीपी, ब्लड प्रेशर को भी हम कहते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर अचानक से घटता और बढ़ता है, तो इसमें जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हम इसे भी इमरजेंसी के तौर पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इमरजेंसी में ट्रीट किया जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं हैवी ब्लीडिंग लॉस। जैसे कोई भी पेशेंट है या कोई भी ऐसा विक्टिम है जिसको चोट लगी और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और वो बेहोश होने तक की नौबत में आ गया है, तो ये भी इमरजेंसी में आता है, इसमें रेफ़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं सीवियर हेड इंजरी में। सीवियर हेड इंजरी का मतलब है बहुत ज़्यादा सिर में किसी की चोट लग गई है। सपोज़ कहीं कोई जा रहा है या किसी ने किसी को जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ भी कह सकते हैं, और सिर पे ज़्यादा चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा ही सिर फट गया है और ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये भी इमरजेंसी में आता है। इसे हम ट्रॉमा भी केस में कह सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल केस माना जाता है, तो वो भी अंडरस्टूड है इसमें। फिर आ जाता है बेहोशी। यदि कोई पर्सन किसी अचानक से बेहोश हो जाता है और उसको होश ही नहीं आता है और अचानक से अनन फानन उसको लेके हॉस्पिटल हम भागते हैं, तो इस कंडीशन को भी हम इमरजेंसी में ट्रीट कर सकते हैं। फिर आ जाता है पैरालाइज अटैक। पैरालाइज अटैक का आपको समझ गया होगा, लकवा जिसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को भी हम इमरजेंसी में ट्रीट कर सकते हैं। फिर आता है बॉडी पार्ट ब्रोकन। बॉडी पार्ट ब्रोकन का मतलब आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है। अब नॉर्मली हाथ टूटना और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो उसमें कई कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो ये भी आपका इमरजेंसी में आ जाता है। अब इमरजेंसी का तो क्लियर हो गया होगा कि जितने मैंने ये बताए ये सारे इमरजेंसी में आते हैं, लेकिन अब इसमें आपको करना भी क्या होता है। देखिए, आपको पेशेंट आप अपना लेके चले गए हॉस्पिटल में, तो आप जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो आपको सबसे नंबर 1 पे तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ज़रूर बनवाना है हॉस्पिटल के लेटर पैड में। विद हैंड राइटिंग बनवाइए या कंप्यूटराइज बनवाइए, दोनों चल जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपका ये हो जाता है कि इमरजेंसी ओनली आईपीडी में ही होती है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब जिसमें पेशेंट आपका एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी उसी में ही ट्रीट की जाती है। यदि आप ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और वहाँ पे सोचें कि मैं इमरजेंसी दिखा दूँ, तो इट कांट पॉसिबल, ऐसा नहीं संभव हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन सारी कंडीशंस में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अगर इसमें, तो आपका पेशेंट अगर हॉस्पिटल वालों ने एडमिट किया हुआ है तो आपको इमरजेंसी आप उसको दिखा सकते हैं। यदि पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया है
तो अब आप इनको इमरजेंसी में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये तो 100% श्योर है कि जब ऐसी जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से अगर किसी को भी ऐसी समस्या होती है तो उसको पेशेंट को एडमिट किया ही जाता है। भले पेशेंट एक दिन एडमिट हुआ हो, दूसरे दिन डिस्चार्ज हो गया हो, लेकिन आपका पेशेंट एडमिट होना ही चाहिए। ओपीडी केस में इमरजेंसी वैलिड नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स, ये ट्रीटमेंट थे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसमें कि आपको इमरजेंसी के तौर पे आपको रेफ़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।